कभी पुराने ज़माने में एक सबस और पुरसुकून जंगल के किनारे एक गांव था जिसका नाम पतंगपुर था। उस गांव के दरख्तों पर सैकड़ों बंदर बसे थे। उनमें सबसे ज़्यादा शरारती, बातूनी और अक्लमंद बंदर था जिसका नाम चन्नू था। चन्नू का मजाज बड़ा निराला था। वो दूसरों के आम चुरा लेता, मुर्गियों के दाने उड़ा लेता और कभी गांव के बच्चों की पगड़ियां लेकर भाग जाता। सब उसे चन्नू चालाक कहते थे, लेकिन चन्नू की एक आदत निराली थी। वो इंसानों जैसा बनने के ख्वाब देखता था। अक्सर रात को ऊंची शाख पर बैठकर चांद को देखते हुए कहता, काश मैं भी इंसानों की तरह दूर दूर जा सकता, परिंदों की तरह उड़ सकता और उनकी दुनिया देख सकता। एक दिन चन्नू गांव के बाजार की तरफ गया। वहां एक नया दुकानदार आया था, हकीम जादूनाथ। उसके स्टॉल पर अजीब चीजें लटक रही थी, बोलने वाले घड़े, खुद बजने वाले ढोल और चमकदार कलीन। चन्नू दरख्त से लटक कर नीचे उतरा और बोला, ओ बाबा, ये चमकता कालीन क्या है? जादूनाथ मुस्कुराया, ये आम कालीन नहीं, ये तो उड़ने वाला कालीन है, मगर इसे चलाने के लिए दिल साफ और नीयत सच्ची होनी चाहिए। चन्नू हंस पड़ा। दिल साफ? मेरी नीयत तो हमेशा चमकदार रहती है। जादूनाथ ने कहा, चलो एक शर्त पर दे देता हूँ। अगर तुमने इस कालीन को नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारे साथ रहेगा, वरना ये खुद ही तुम्हें छोड़ देगा। चन्नू ने फौरन कालीन लपका अपने कंधे पर डाला और हंसते हुए भाग गया। चन्नू ने जंगल के बीच एक पहाड़ी के ऊपर कालीन बिछाया। उसने सोचा, चलो देखते हैं ये जादू दिखाता भी है या नहीं। उसने नारा लगाया, चलो उड़ाने वाले कालीन, उड़ा दे चन्नू को आसमान पर। अचानक कालीन हल्का सा कांपा और फिर फड़फड़ा कर उड़ने लगा। चन्नू चीखा, हाय अम्मा, ये तो सच में उड़ रहा है। नीचे जंगल, नदी और गांव छोटे छोटे खिलौनों की तरह नजर आ रहे थे। चन्नू खुशी से नाचने लगा। वो दरख्तों के ऊपर चक्कर काटता, बादलों से बातें करता और कभी कभी नीचे जाकर सबको छेड़ता। लेकिन जल्द ही उसकी शरारती दिमाग में एक नया ख्याल आया, क्यों ना इस कालीन से कुछ कमाल दिखाया जाए। चन्नू ने सोचा, अगर मैं गांव वालों की चीजें उड़ा कर ले जाऊं तो कौन मुझे पकड़ पाएगा। वो उड़ता हुआ बाजार पहुंचा और आम, केले, नारियल सब कालीन पर रखने लगा। नीचे से लोग शोर मचाने लगे, ओए चोर, बंदर चोर। चन्नू हंसता गया, पकड़ सको तो पकड़ लो, अब तो मैं हवा का बादशाह हूँ। लेकिन उड़ते उड़ते कालीन ने लर्जना शुरू कर दिया। चन्नू बोला, अरे अरे, क्या हुआ? कालीन ने भारी आवाज में कहा, मैं लालच के लिए नहीं उड़ता। और अचानक कालीन रुक गया। चन्नू सीधा एक दरख्त की टहनी पर जा गिरा। चन्नू ने दांत पीसे, अरे तू बोल भी सकता है? ठीक है, अब से नेकी के काम करूँगा। मगर इसके दिल में अब भी शरारत बाकी थी। अगले दिन चन्नू ने देखा कि नदी के किनारे एक छोटा बच्चा रोता हुआ बैठा है। क्या हुआ छोटे इंसान? चन्नू ने पूछा। बच्चे ने कहा, मेरा खिलौना कश्ती नदी में बह गई। चन्नू ने सोचा, ये अच्छा मौका है नेकी दिखाने का। उसने कालीन को बुलाया। चलो दोस्त, एक नेकी कर लेते हैं। वो उड़ा, कश्ती पकड़ी और बच्चे के सामने लाकर रखी। बच्चा खुशी से हंस पड़ा। शुक्रिया बंदर भैया। कालीन नरम लहजे में बोला, बस इसीलिए बनाया गया था, किसी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए। चन्नू के दिल में अजीब सुकून सा उतरा। पहली बार उसने महसूस किया कि किसी की मदद करने में भी मज़ा है।
एक रात चन्नू ख्वाब में जादूनाथ को देखता है। जादूनाथ कहता है, चन्नू, कालीन का असल इम्तिहान अभी बाकी है। कल सूरज निकलने से पहले सुनहरी वादी जाओ। वहाँ एक कैदशुदा परी है। अगर तुमने उसे आज़ाद कर दिया तो कालीन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चन्नू जागते ही कालीन पर बैठा और आसमान की तरफ उड़ा। रास्ते में तूफान, बादलों की बिजली और चमकते बगोले आए, मगर चन्नू ने हिम्मत न हारी। आखिरकार वो सुनहरी वादी में पहुंच गया। वहाँ हर तरफ फूलों की खुशबू थी, लेकिन बीच में एक पत्थर का मुजस्मा था। वही परी थी जो कैद थी। परी ने आहिस्ता से कहा, मुझे आज़ाद करो, मगर याद रखो ये जादू लालची दिल को बर्दाश्त नहीं करता। चन्नू ने अपने हाथ कालीन पर रखे, आंखें बंद की और बोला, मैं वादा करता हूँ अब से सिर्फ अच्छाई के लिए उड़ूंगा। अचानक हवा का झोंका चला, मुजस्मा टूटा और एक रोशनी उभरी। परी आज़ाद हो गई। परी मुस्कुराई। चन्नू, तुमने खुद को बदल दिया। अब तुम्हारे अंदर नेकी का नूर है। और उसने चन्नू के कालीन पर चमकती हुई सुनहरी धागे की लकीर बना दी। अब ये कालीन तुम्हारे दिल के साथ जुड़ा रहेगा। चन्नू वापस गांव आया। अब वो शरारत नहीं करता था। वो बच्चों के गुमशुदा चीज़ें ढूंढ कर लाता, बीमार जानवरों को दवाई पहुंचाता और कभी कभी कालीन पर बैठकर बादलों से बारिश मांगता। गांव वाले हैरान थे। अरे, ये तो वही चन्नू है जो सबको तंग करता था। सबने उसे चन्नू नेक दिल कहना शुरू कर दिया। हत्ता के जादूनाथ भी वापस आया और बोला, अब तुम सच्चे उड़ने वाले बंदर हो। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, चन्नू कालीन पर बैठा आसमान में उड़ रहा था। नीचे गांव के बच्चे हाथ हिला रहे थे। बादलों के पार परी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। चन्नू ने आंखें बंद की और मुस्कुरा कर बोला, अब मैं सिर्फ उन्हीं के लिए उड़ूंगा जो जमीन पर मुस्कुराहट लाते हैं। और इस तरह बंदर चन्नू और उसका जादुई कालीन नेकी, हंसी और रोशनी की अलामत बन गए। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जादू सिर्फ उनके साथ रहता है जिनके दिल साफ और नीयत नेक होती है।